भोपाल कोर्ट के अंदर एक डिवोर्स केस चल रहा था और कुछ लोग बैठे थे। एक लड़का बेंच पर चुपचाप बैठा एक लड़की की तरफ देख रहा था जो दूसरी तरफ बैठी थी, लेकिन उस लड़की ने एक बार भी उस लड़के की तरफ नहीं देखा। उस लड़के के पास एक और लड़की बैठी थी जो उस लड़के के हाथ पर अपना हाथ रख उसे संभाल रही थी। तभी जज साहब आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं। जज साहब सबको बैठने का इशारा करते हैं, सब अपनी जगह बैठ जाते हैं। जज केस शुरू करने की कहते हैं और वकील केस शुरू करते हैं। वकील उस लड़के को कटघरे में बुलाते हैं। वो लड़का उठता है और एक नज़र उस लड़के को देखता है। वो लड़की अपना मुंह फेर लेती है। वो लड़का जाकर खड़ा हो जाता है। जज, आपका वकील कहाँ है? लड़का, मेरा कोई वकील नहीं है सर। जज, तो फिर आपका केस कौन लड़ेगा? लड़का, आपको जो पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं सर, मुझे अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं देनी। जज, ठीक है, कार्यवाही शुरू की जाए। वकील उससे पूछते हैं, तो मिस्टर मयंक, आप मिस रिया से डिवोर्स लेना चाहते हैं? हमने तो सुना है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, फिर ऐसा क्या हुआ कि आप उनसे अलग होना चाहते हैं? मयंक रिया की तरफ देखता है और कहता है, हाँ, ये सच है कि मैं इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता और इसके मेरे कुछ पर्सनल रीज़न हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। हम दोनों अपनी मर्ज़ी से अलग होना चाहते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारे तलाक को मंजूर किया जाए। वकील, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले मिस रिया ने आप पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था कि आप उनको मारते पीटते हैं। कहीं ये तो वजह नहीं आपकी उनको डाइवोर्स देने की? मयंक, वजह तो बहुत है सर, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। तभी रिया बोलती है, ये क्या बताएगा सर, मैं बताती हूँ। ये मुझ पर आए दिन हाथ उठाता था क्योंकि मुझसे अलग होकर इसे उसके साथ जो रहना था उस लड़की की तरफ उंगली करते कहती है, मैं साथ थी तो इसे मौका जो नहीं मिल रहा था उसके संग रंग रलिया मनाने का। मैं गुस्से से, इनफ रिया, पलक के बारे में एक भी गलत शब्द मत बोलना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उसका और मेरा क्या रिश्ता है ये तुम कभी नहीं समझ सकती, तो अपना मुंह बंद रखो। रिया, देखा सर आपने, उसके बारे में कुछ भी बोलते ही ये ऐसे ही रिएक्ट करता है। फिर मयंक से बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं कि तुम्हारे और उसके बीच में क्या रिश्ता है, अच्छे से जानती हूँ कि दोस्ती की आड़ में क्या चल रहा है तुम्हारे बीच। मयंक, बस रिया, सबको अपने जैसा समझना बंद करो। जज, ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की मर्यादा बनाए रखें। वकील, तो मिस्टर मयंक, आपकी वाइफ आपके और आपकी दोस्ती के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मयंक, मुझे कोई सफाई नहीं देनी जज साहब, मुझे बस डिवोर्स चाहिए। वकील, आप जानते हैं कि इस डिवोर्स से आपको मिस रिया को एलिमनी रकम देनी होगी जो मिस रिया आपसे मांगेंगी। मैं इसे जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। वकील, ठीक है। वकील रिया से पूछते हैं, मिस रिया, आपका क्या फ़ैसला है? रिया, मुझे भी इसके साथ रहने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे डिवोर्स चाहिए और अपना हक भी। वकील, तो जज साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों ही अपनी मर्ज़ी से डिवोर्स देना चाहते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि इन दोनों का डिवोर्स मंजूर किया जाए और मेरी मुआकिल मिस रिया को उनका हक दिलवाया जाए। जज, सभी सबूतों और गवाहों के मध्य नज़र रखते हुए मिस्टर मयंक और मिस रिया का डिवोर्स मंजूर किया जाता है। मिस्टर मयंक को मिस रिया को एलिमनी के तौर पर 50 लाख रुपए देने होंगे। आज से आप दोनों अलग हैं। कोर्ट इज डिसमिस। जज चले जाते हैं। वकील एक पेपर पर दोनों के साइन लेता है। साइन करते वक्त मयंक की आंखों में कोई भाव नहीं था। सब बाहर आते ही तो रिया मयंक के पास आती है। रिया, बहुत पछताओगे तुम, मयंक, कहा था ना बर्बाद कर दूंगी तुम्हें, और देखो आज तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। मयंक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुमसे दूर जाने के लिए मुझे अपने आप को गिरवी भी रखना पड़ता तो मैं वो भी करता, पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें जैसा रहना है जो करना है करो। रिया, कंगाल हो गए, अकड़ अब भी वही है। मयंक, हल्का सा हंस कर, तुम ना कभी मुझे समझ पाई थी ना कभी समझ पाओगी। रिया, मुझे समझना भी नहीं है, तुम जैसे मिडिल क्लास को लोग हमेशा ऐसे ही रहोगे।
लूज़र। रिया की बात पर मयंक को गुस्सा तो आता है लेकिन वो चुप रहता है। रिया पलक के पास आकर गुस्से से कहती, अब तो खुश हो ना, तुम छीन लिया तुमने मयंक को मुझसे। पलक, मन्नू को मैंने तुमसे नहीं छीना है रिया, तुमने खुद उसे खुद से दूर किया है। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने क्या खोया है। मन्नू तुमसे इतना प्यार करता था लेकिन तुमने उसके प्यार की कदर नहीं की। मन्नू जैसा लड़का तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा रिया, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। लेकिन मैं खुश हूँ, कम से कम अब मन्नू को इस रिश्ते में घुटना तो नहीं पड़ेगा। रिया गुस्से से कुछ बोलने लगती है कि उसके पापा आ जाते हैं। रिया, अब तुम्हें इन लोगों के मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। और उसे के जाते ही मयंक उसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं। रिया ने भले उसके प्यार की कदर नहीं की लेकिन मयंक ने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उसने जो किया उससे मयंक बहुत नाराज़ था, लेकिन आज उससे हमेशा के लिए अलग होना मयंक को बहुत तकलीफ़ दे रहा था। तभी पलक उसके कंधे पर हाथ रखती है तो वो पलटकर उसके गले लग जाता है। पलक उसे संभालती है, संभाल लो खुद को मन्नू, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा पल्लू, सब खत्म हो गया। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा पल्लू, क्यों? मैं कितना प्यार करता था उससे, फिर उसने ऐसा क्यों किया? मयंक रोते हुए कहता है, जिन लोगों को सच्चा प्यार आसानी से मिल जाता है ना, उन लोगों को उस प्यार की कद्र नहीं होती मन्नू, और रिया भी उनमें से एक ही थी। बस ये समझ लो कि वो तुम्हारे प्यार के लायक ही नहीं थी। पलक मयंक को समझाते और दोनों घर आ जाते हैं। घर पर मयंक के पापा उसका इंतजार कर रहे थे। वो उनसे पूछते हैं तो मयंक बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। पलक उनसे सब बताती है। मयंक की माँ उसके पास जाने लगती है तो पलक उन्हें रोकती है कि कुछ देर उसे अकेला छोड़ दे। पलक कुछ देर में आने की बोलकर घर चली जाती। इधर मयंक अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा सोच में डूब जाता है। जब वो रिया से पहली बार मिला था। फ्लैशबैक। मयंक पलक के घर के बाहर अपनी बाइक पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। पल्लू, जल्दी कर यार, और कितना टाइम लगाएगी? एक तो तुम लड़कियों के नखरे मुझे समझ में नहीं आते, इतना भी क्या रेडी होना। और दिन तो ठीक था पर आज भी लेट होना है। क्या वहाँ पार्टी स्टार्ट हो जाएगी और तू है कि अभी तक? बस मयंक के आगे के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं जब वो पलक को देखता है। ब्लैक कलर की सिंपल हल्के बॉर्डर वाली साड़ी में पलक बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसका दूधिया रंग ब्लैक कलर में और भी ज़्यादा निखर रहा था। उसने बालों को खुला छोड़ एक तरफ कर रखा था। एक हाथ में ब्लैक कलर की चूड़ियाँ और कानों में बड़े बड़े ईयरिंग्स पहने हुए थे। मयंक उसे देखता है तो एक पल को देखता ही रह जाता है। क्या बात है, आज तो एकदम कयामत ढा रही हैं। वो क्या कहते हैं, कतई जहर लग रही हैं कसम से। किस पर बिजली गिराने का इरादा है? मयंक पलक को देखते हुए कहता है। पलक मुस्कुराकर, थैंक यू, जिस पर गिराना चाहती हूँ उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो फिलहाल तो किसी पर गिराने का इरादा ही नहीं है। मयंक हंसते हुए, तू नहीं सुधरेगी, कितनी बार कहा है मुझ पर चांस मारना छोड़ दे, कोई और ढूंढ। तलाश जारी है जनाब, पर जब तक नहीं मिलता तब तक ट्राई करने में क्या हर्ज है? क्या पता किसी दिन तीर सही निशाने पर लग जाए। पलक कहती है तो दोनों हंस देते हैं। वैसे लग तो तुम भी बहुत डेशिंग रहे हो, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो हमेशा ऐसा ही लगता हूँ। और वैसे भी आज ऑफिस पार्टी है, कितने लोग आएंगे वहाँ, हो सकता है मुझे भी कोई मिल जाए। मैं अपने बालों में हाथ घुमाता हुआ कहता है। उसकी बात सुन पलक चुप हो जाती है। मयंक उसके आगे चुटकी बजाकर, क्या हुआ, कहाँ खो गई? चल बैठ जल्दी, हम ऑलरेडी लेट हैं। कहते हुए पलक उसके पीछे बैठ जाती है और दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। लगभग सभी लड़कों की नज़र पलक पर ठहर जाती है, लेकिन पलक की नज़र तो बस मयंक पर ही थी। पार्टी चल रही थी और सब एंजॉय कर रहे थे। तभी पलक के पास एक लड़का आता है और उससे बात करने लगता है, और उसी के ऑफिस में काम करता था। मयंक को ये देखकर अच्छा नहीं लगता और वो उन दोनों के साथ खड़ा हो जाता है और उस लड़के को घूरने लगता है। मयंक और पलक की दोस्ती के बारे में सारा ऑफिस जानता था और मयंक पलक के लिए कितना पजेसिव है ये भी सब जानते थे।
तो वो लड़का वहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। मैंग पलक से कहता है, क्या जरूरत थी उससे बात करने की? क्या मतलब? पलक हैरानी से कहती है, क्या मतलब क्या? वो लड़का अच्छा नहीं है, उससे दूर रहा करो तुम। कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की। पलक उसके सामने हाथ बांधते, तो तुम्हें जलन हो रही है मेरे किसी से बात करने से? मुझे क्यों जलन होगी? मैं ऑफिस के सारे लड़कों को जानता हूँ, इनमें से एक भी इस लायक नहीं है कि तुम उनसे बात कर सको। और ये रमेश, इसकी नीयत तो वैसे ही खराब है, तुम बस दूर रहो इनसे। पलक हंसने लगती है। मैं उसे देखते हुए, अब हंस क्यों रही हो? पलक, तो और क्या करूं? तुम ना तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हो और ना ही किसी को बनाने देते हो, यहाँ तक कि किसी को मुझसे बात भी नहीं करने देते। आखिर चाहते क्या हो तुम मन्नू? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी दोस्त बनकर रहो, हमेशा मेरे साथ रहो बस। पर कब तक मन्नू? पलक मयंक को देखते हुए शांति से कहती है, मुझे नहीं पता, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं रहो मेरे पास। पलक मुस्कुरा देती है। तभी वहाँ एक लड़की अपने पापा के साथ आती है। मयंक की नज़र उस पर पड़ती है तो बस उसे देखता रह जाता है। उस लड़की ने गोल्डन कलर की घुटनों के ऊपर की शर्ट ड्रेस पहन रखी थी। अचानक ही मयंक के मुंह से निकलता है, ब्यूटीफुल। उसके मुंह से ऐसा सुनकर पलक पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वो लड़की दिखती है। वो लड़की अपने पापा के साथ सबसे मिल रही थी और मयंक बस उसे देख रहा था। तभी उस लड़की की नज़र भी मयंक पर पड़ती है तो वो हड़बड़ा जाता है। ये देख वो लड़की हल्का सा मुस्कुरा देती है। मयंक तो उसकी मुस्कुराहट में ही खो जाता है। तभी पलक उससे पूछती है, पलक ऐसा क्या देख रहे हो? मयंक, कितनी खूबसूरत है ना? खूबसूरत तो है पर हमारे लेवल की नहीं है, बहुत बड़े लोग लगते हैं, उस पर चांस तो भूल ही जाओ। मयंक उसे घूर कर देखता है, तुम ना मेरी लाइफ में पनौती हो, कुछ भी अच्छा नहीं बोल सकती क्या? मयंक, मैं दोस्त हूँ तुम्हारे, इसलिए नहीं चाहती कि तुम कुछ भी ऐसा करो जिससे बाद में तुम्हें हर्ट हो, इसलिए रोकती हूँ। हम मिडिल क्लास लोग हैं और हमें हमारी औकात पता होनी चाहिए, आगे तुम्हारी मर्जी। कहकर पलक वहाँ से चली जाती है। वो लड़की एक तरफ खड़ी थी कि मयंक मौका देख उस लड़के के पास जाता है। मयंक, हाय। वो लड़की भी मुस्कुरा कर हाय बोलती है। मयंक श्रीवास्तव। मयंक हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, रिया चतुर्वेदी। वो लड़की भी अपना हाथ बढ़ाकर मयंक से हाथ मिलाती है। मयंक, नाइस नेम। रिया मुस्कुरा कर, थैंक्स। मयंक, बिल्कुल आपकी ही तरह बहुत खूबसूरत हैं आप। रिया मुस्कुरा उठती है और मयंक को देखते हुए कहती है, आप फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ? रिया के ऐसा कहने से मयंक कुछ देर उसकी तरफ देखता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, मुझे घुमाकर बात करना नहीं आता तो सीधे से कहता हूँ, फ्लर्ट नहीं कर रहा बट दोस्ती करना चाहता हूँ आपसे। मयंक कॉन्फिडेंस से कहता है, रिया, पहली ही मुलाकात में दोस्ती, कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं जा रहे हैं आप? मयंक कुछ कहता उससे पहले रिया के पापा उसे आवाज़ देते हैं तो रिया उनके पास जाने लगती है कि मयंक पीछे से उसे आवाज़ देता है, आपने जवाब नहीं दिया, दोस्ती करेंगे मुझसे? रिया पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए सोचूंगी और वहाँ से चली जाती है। मयंक भी अपने बालों में हाथ घुमाते हुए मुस्कुरा उठता है। पलक एक तरफ खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। मयंक उसके पास जाता है, तू खामखा मना कर रही थी, कितने अच्छे से तो बात की उसने मुझसे। मयंक को खुश देखकर पलक ने कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा। पार्टी ख़त्म होने के बाद मयंक पलक के साथ घर आ जाता है। दोनों के घर पास ही थे। पलक अपने घर चली जाती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन मयंक किसी काम से गया था। जब वो वापस लौट रहा था तो उसे रिया दिखाई देती है जो किसी से बहस कर रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था कि शायद रिया ने किसी ऑटो वाले का ऑटो ठोक दिया है। मयंक उसे देखकर उसकी तरफ बढ़ जाता है। ऑटो वाला, मैडम आप बस हमको हमारा पैसा केस दे दीजिए, बहुत नुकसान हो गया हमारे ऑटो का, इससे हमारा घर चलता है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं मैडम जी, हमारा जितना नुकसान हुआ है हमें वो दे दीजिए बस। रिया, ओह गॉड, कहाँ फंस गई ये जाहिल गवार लोग, कुछ आता जाता तो नहीं है
इन्हें कब से फ़ोन पे करना चाह रही हूँ, लेकिन इसको समझ में ही नहीं आ रहा। इडियट। क्या हुआ रिया जी? मैंग आते हुए कहता है। रिया उसकी तरफ देखती है तो मैंग कहता है, नहीं पहचाना? मैंग उस दिन ऑफिस पार्टी में मिले थे। रिया, ओ हाय। मैंग, हाय। क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तभी ऑटो वाला कहता, देखिए ना भैया जी, पहले तो इन मैडम ने हमारा ऑटो ठोक दिया, देखिए कितना नुकसान हो गया है हमारा, और अब पैसे भी नहीं दे रही हैं। पता नहीं क्या बात कर रही हैं फ़ोन से पैसे देने की। अब आप बताओ, फ़ोन से भी कोई पैसे देता है क्या? मैंग रिया की तरफ देखता है तो रिया कहती है, मेरे पास कैश नहीं है। मैं कब से फ़ोन पे करना चाह रही हूँ लेकिन ये मना कर रहा है। मैंग अपने पर्स से रुपए निकाल कर उस आटे वाले को देता है। ये लो और अपना ऑटो ठीक करवा लो। कम पड़े तो ये मेरा कार्ड है, मुझे फ़ोन कर देना, मैं और दे दूँगा। ठीक है, अब तुम जाओ। रिया उसे रोकते हुए, लेकिन अरे लेकिन तुम क्यों? तभी मैंग बीच में ही बोल पड़ता है, इट्स ओके रिया जी, आप दे या मैं एक ही बात है। फिर उस ऑटो वाले से तुम जाओ। ऑटो वाला उसे धन्यवाद देता हुआ वहाँ से चला जाता है। रिया, तुमने क्यों दिए? मैं कर देती पेमेंट। मैंग, इट्स ओके रिया जी, आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। आज भी इनका बस इतना सा है कि सुबह कमाने निकलते हैं ताकि रात का खाना खा सकें, इससे ज़्यादा इन लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। और ये भी उनमें से एक ही था, इसलिए वो आपसे केस मांग रहा था। रिया, थैंक यू, सही वक्त पर आ गए। मैंग मुस्कुराकर, वेलकम। रिया, चलती हूँ, बाय। रिया कहती है तो मैंग का चेहरा उतर जाता है और वो रिया को देखने लगता है। रिया अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते फिर रुककर पीछे मुड़ कर कहती है, 9876। मैंग चौंक कर उसे देखता है। जी? रिया, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। मैंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो तुरंत अपने फ़ोन में रिया का नंबर सेव कर लेता है। मैंग, थैंक्स। रिया मुस्कुरा देती है और जाने लगती है कि फिर रुक कर कहती है, बाय द वे, मुझे सब रिया कहते हैं। रिया जी नहीं। मैंग हंसकर, ओके रिया। रिया मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ जाती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके जाते ही मैंग खुशी से झूम उठता है, फिर अपनी बाइक के पास आता है और घर चला जाता है। वो गाड़ी खड़ी कर सीधा पलक के पास जाता है और उसे पीछे से पकड़कर गोल घूम देता है। पल्लू पल्लू, मैं आज बहुत खुश हूँ। पलक, मन्नू क्या हुआ है? छोड़ मुझे। मैंग उसे नीचे उतारता है तो पलक कहती है, क्या बात है, इतना खुश क्यों है तू? मैंग खुश होकर, तुझे पता है आज मैं रिया से मिला। पलक चौंक कर, रिया? मैंग, अरे भूल गई, वो जो पार्टी में मिली थी, आज मैं मिला उससे, और तुझे पता है उसने मुझे अपना नंबर भी दे दिया है। मैंग चहकते हुए पलक को रिया के बारे में बता रहा था। रिया के बारे में बात करते हुए मैंग के चेहरे पर जो खुशी थी वो पलक साफ साफ देख पा रही थी और उसे ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि मैंग उसे पसंद करने लगा है। पसंद करने लगी है उसे? पलक मैंग को देखते हुए कहती है। पलक के अचानक ऐसे पूछने से मैंग चौंक कर उसकी तरफ देखता है, फिर मुस्कुरा कर कहता है, शायद हाँ, जब उसे पहली बार देखा था तब से ही एक अलग ही फीलिंग है उसके लिए। पलक हल्के से मुस्कुरा कर, मैं खुश हूँ तेरे लिए। मैंग, तू कुछ दिन रुक, फिर मैं तुझे भी उससे मिलाऊंगा, तो देखना तुझे भी उससे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। पलक, मैंग, अच्छा, अब मैं जाता हूँ, तुझसे बाद में मिलता हूँ। बाय कहकर मैंग निकल जाता है। पलक उसे जाते हुए देखती रहती है। मैंग रिया को फ़ोन करता है। मैंग से बात कर रिया काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है और दोनों आज रोज़ फ़ोन पर बात करने लगी। कभी कभी टाइम निकाल कर दोनों एक दूसरे से मिल भी लेते। इसी बीच मैंग ने पलक को रिया से मिलवाया। पलक खुश होकर उससे मिली, लेकिन रिया ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिया अच्छी लड़की थी, बस थोड़ा पैसों को घमंड था उसे। लेकिन मैंग उसके साथ खुश है ये देखकर पलक ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे मैंग और रिया दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों को मिले लगभग 1 महीना हो गया था और एक दिन मैंग ने रिया को प्रपोज कर दिया। मैंग अपने घुटनों पर बैठकर रिया के आगे अंगूठी करके कहता है, रिया, जब से तुम्हें देखा है बस तुम्हारा होकर रह गया हूँ और कुछ नज़र ही नहीं आता मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रिया, आई लव यू। मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया मुस्कुराकर हाँ कह देती है।
मैंग खुश होकर उसे अंगूठी पहनाता है और रिया को गले लगा लेता है। अगले ही पल मैंग रिया को ओठों पर अपनी ओठ रख देता है। मैंग पलक को बताता है कि उसने रिया को प्रपोज कर दिया है और रिया ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। पलक शादी का नाम सुनकर चौंक जाती है। शादी? इतनी जल्दी? मैंग, इसमें जल्दी क्या है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं पल्लू, और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। पलक, वो सब ठीक है मन्नू, लेकिन तुम दोनों को मिले अभी बस 1 महीना हुआ है और इतनी जल्दी शादी का फैसला? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर रहे हो? पहले तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान तो लो। मैंग, सब जान लिया है पल्लू। किसी को जानने के लिए एक पल ही काफ़ी होता है, उसके लिए महीनों की या सालों की ज़रूरत नहीं होती। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं जानना। पलक, लेकिन मन्नू। मैंग उसे रोकते हैं। बस पल्लू, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। कल मैं रिया को माँ पापा से मिलाने ला रहा हूँ। अब माँ पापा को कैसे मनाना ये तुम पर है। पलक, फिर भी मन्नू, मैं बस इतना कहूँगी कि एक बार और सोच लो। मैंग, मैंने सब सोच लिया है, तू टेंशन मत ले। क्या तू खुश नहीं है मेरे लिए? पलक हल्का सा मुस्कुराकर, मैं बहुत खुश हूँ। मैंग पलक को गले लगा लेता है। अगले दिन मैंग रिया को अपने घर लेकर आता है। रिया ने शॉर्ट ड्रेस ही पहना था। मैंग उसे अपने माँ पापा से मिलवाता है। रिया, हेलो अंकल आंटी। हेलो आंटी। मैंग के माँ पापा पलक की तरफ देखते हैं तो वो अपनी पलकें झपका देते हैं। वो दोनों रिया से हेलो कहते हैं। रिया वहीं बैठ जाती है और उनसे बातें करने लगती है। मैंग तो बस रिया को देख रहा था और पलक उसे कुछ देर बाद मैंग रिया को लेकर चला जाता है और मैंग के माँ पापा अब पलक के पास आते हैं। दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।